आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। आज जनपद बरेली के कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यमियों और प्रशासनिक अमले की बैठक हुई। इस बैठक में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स और लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में 18 जनवरी को होने वाली इन्वेस्टर्स और निर्यातक शिखर सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। देखिए एक रिपोर्ट। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आज उद्यमी बंधुओं और प्रशासनिक अधिकारियों की एक साझा बैठक हुई। बैठक में डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में स्थित बरेली में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उद्यमी इस बार अच्छे निवेश की रुचि दिखा रहे हैं। सरकार की नई पॉलिसी से आकर्षित होकर आईआईए, चेंबर ऑफ कॉमर्स और लघु उद्योग भारती ने रोहिलखंड मंडल खासतौर से बरेली में अच्छे निवेश की पहल की है। उम्मीद है कि इस बार 18 जनवरी को होने वाली बरेली की स्थानीय समिट में 3000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश एमओयू साइन किए जाएंगे। इन्वेस्टर समिट 10 और 12 फरवरी को लखनऊ में जो होने जा रहे हैं, उससे पहले तैयारी के रूप में हम लोग 18 जनवरी को स्थानीय इन्वेस्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। उससे भी पहले आज हमारे बीच आईआईए, सीसीआई और लघु उद्योग भारती और आईएमए के सारे प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, जिनके साथ जनपदीय अधिकारियों का एक परामर्श हुआ। कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यमियों की बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि सरकार की नई पॉलिसी उद्यमियों के लिए बेहद लाभप्रद है। अगर कोई उद्यमी निवेश करना चाहता है तो वो सारथी पोर्टल पर अप्लाई करे, उसको हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी। इन इन्वेस्टर्स की अगर कोई समस्याएं हैं जिनको उन्होंने यहाँ पर फ्लैग किया, उनके समाधान तत्काल हम लोगों ने कराया है। निवेश मित्र पोर्टल पर जो भी पेंडिंग एप्लीकेशंस थी, उनकी समीक्षा की गई। आज हमारा प्रयास है कि 18 तारीख को हमारी जो समिट होने वाली है, जनपदीय समिट, उससे पूर्व किसी भी इन्वेस्टर की कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एनओसी किसी भी विभाग के स्तर पर पेंडिंग न रहे। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक की थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में इन चारों एसोसिएशंस ने, जिनकी भी आपसे हमने चर्चा की, इनके प्रतिनिधियों द्वारा अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उन लोगों ने निवेश सारथी पोर्टल पर अपने इंटेंट फाइल किए हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में हैं। फूड प्रोसेसिंग है, टूरिज्म है, बायोफ्यूल है, इंडस्ट्री है, सर्विसेज हैं। इन सारे सेक्टर्स में इस जनपद में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। टोटल संभावित इन्वेस्टमेंट अब तक हमारे पास लगभग 4000 करोड़ का है। मैं आशा करता हूं कि 18 तारीख तक और 10-12 फरवरी तक ये अभी इन्वेस्टर्स की संख्या और धनराशि भी और बढ़ेगी। बरेली में उद्यमी बंधुओं के लिए फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तत्पर है। बैठक के दौरान एसएसपी अखिलेश चौरसिया ने बताया कि उद्यमियों की समस्या के समाधान के लिए पुलिस विभाग की ओर से एक अलग सेल बनाया गया है, जो पूर्णतः उद्यमियों के लिए कार्य करेगा। बरेली जनपद में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए एक पुलिस ऑफिस में इन्वेस्टमेंट सेल का गठन किया गया है, जिसमें एक एसपी रैंक के ऑफिसर्स की मॉनिटरिंग करेंगे। ये 24 आवर काम करेगा, जिसमें आके फिज़िकली भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं और उस फ़ोन कॉल के द्वारा भी आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। चूँकि एक एसपी रैंक का ऑफिसर्स की मॉनिटरिंग करेगा, तो हमारा प्रयास है कि अगर कोई भी समस्या, जो इन्वेस्टर्स हैं, उद्यमी हैं, उनको छोटी समस्याएं अगर हैं, पुलिस से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो उसका तुरंत निस्तारण कराया जाए, ताकि एक जनपद में इन्वेस्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो और बरेली में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। बैठक के दौरान यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अभिनव अग्रवाल ने कहा कि बरेली में अब एयरपोर्ट भी है, दिल्ली और लखनऊ की दूरी भी अधिक नहीं है, गंगा एक्सप्रेसवे भी बरेली से होकर गुजर रहा है, इसलिए निवेश करने के लिए बरेली में सबसे उपयुक्त माहौल है।
रोहिलखंड को अगर हम देखें तो ये जोग्राफिकल लोकेशन में बहुत अच्छी लोकेशन है। यहाँ से लखनऊ जो राजधानी है वो भी 200-250 किलोमीटर दूर है, और अब तो हाईवे इतने अच्छे बन गए हैं कि 4 घंटे का रास्ता रह गया है बस। एयरपोर्ट बरेली में आ चुका है, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस वजह से हम लोग रोहिलखंड को पिछड़ा हुआ मानते थे, क्योंकि बम्बई से, बेंगलोर से यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं आता था। हमारे उद्यमियों के बहुत प्रोजेक्ट्स थे पर वो नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता था। जब से एयरपोर्ट बरेली में आ गया है तो इसकी संभावनाएं अपार हो गई हैं। एक आईटी पार्क भी बरेली में प्रपोज हो चुका है, आईटी भी इंडस्ट्रीज आने वाली हैं बरेली के अंदर, और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स भी यहाँ पर घोषणा होने जा रही है इस इन्वेस्टर समिट में। तो मैं बरेली को एक बहुत उपयुक्त जगह मानता हूँ। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो भी बरेली के बहुत निकट से गुजर रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक जो कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, उस लहजे से बरेली एक अच्छी जगह है। बैठक में आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश सुंदरानी भी मौजूद रहे। यहाँ उन्होंने बताया कि आईआईए ने यूपी में निवेश करने के लिए हर जिले में मीटिंग करके माहौल बनाया है। बरेली में 4000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए आईआईए हर स्तर से एक सेतु का कार्य करेगा। बरेली में अभी बरेली जिले की बात करेंगे हम, तो बरेली जिले में हमारा टारगेट 4000 करोड़ का है और हमें उम्मीद है कि वो हम लोग पा पाएंगे। आईआईए का उसमें क्या योगदान? आईआईए का योगदान ये रहेगा, देखिए सरकार की पॉलिसी होती है और इंडस्ट्री वाले को उसका जो गैप होता है बीच में, इंडस्ट्री वाले को उसकी पॉलिसी की बारीकियां बताना, उनके सुविधा प्रदान करना और एक कोऑर्डिनेटर का काम करने का काम हमारी संस्थाएं करती हैं। कोई भी संस्था हो उसका काम यह है कि सरकार और इन्वेस्टर के बीच में एक ब्रिज का काम हम करते हैं, ताकि उनको कोई कष्ट इन्वेस्टमेंट करने में, इंडस्ट्री चलाने में, सर्विसेज देने में, एम्प्लॉयमेंट में या लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस दौरान आईआईए के राष्ट्रीय संभाग प्रमुख एसके सिंह ने बताया कि 18 तारीख को आईएमए हॉल में बरेली उद्यमियों की समिट आयोजित होनी है। उसकी तैयारी के लिए उद्योग बंधु की बैठक बुलाई गई है। इसमें पहले की जो उद्यमियों की समस्याएं लंबित थी, प्रशासनिक स्तर पर उनका समाधान कर दिया गया। अब उद्यमियों की कोई भी समस्या किसी विभाग में लंबित नहीं है। आज जो ये जिला उद्योग बंधु की बैठक हुई है, इसका मंतव्य जो था वो डीएम साहब का ये था कि जो 18 तारीख को समिट होने जा रहा है, उस समिट से पूर्व प्रत्येक आवेदन जो यहाँ जो है वो हो रखा है निवेश मित्र के ऊपर, उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। तो आज ये आपने सुनिश्चित कर दिया कि हर विभाग के में जितनी भी पेंडेंसी थी उसको ख़त्म कर दी गई और निवेश मित्र पे जितने भी लोगों की पेंडिंग मसले थे उनका सबका निस्तारण हो गया। यहाँ बैठक में शामिल रहे बरेली आईआईए के चैप्टर चेयरमैन तनुज भसीन ने बैठक की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उद्यमियों की पूरी सुविधाएं देने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें उद्यमियों की पुरानी समस्याओं का समाधान किया गया है। ये प्रेस वार्ता प्रशासन और इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने मिलकर बुलाई है। इसमें जो 18 जनवरी को हम लोग एक कार्यक्रम बरेली में कर रहे हैं, ये एक छोटा प्रारूप है जो लखनऊ में 10 तारीख से लेकर 12 फरवरी के बीच में होने वाला है, उसका एक छोटा प्रारूप है। इसमें बरेली के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो बरेली ज़िले में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हों या चाहे बाहर से आने वाला नया इन्वेस्टर हो, उसको पूरी सुविधाएं देने के लिए ये एक आज पहले एक बैठक भी की गई थी डीएम साहब की अध्यक्षता में, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ताकि हम लोग अपने यहाँ आए हुए निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकें, जिससे कि वो बिल्कुल खुश होकर यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं, इन्वेस्टमेंट लेके आएँ और हमारे शहर में रोज़गार के साथ साथ और चीज़ों में भी तरक्की करने में हमारा सहयोग करें। फिलहाल आईआईए, जिला प्रशासन, यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लघु उद्योग भारती ने बरेली के जरिए यूपी में निवेश को बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। 18 जनवरी को समिट का आयोजन भी किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि बरेली से प्रदेश को कितना निवेश हासिल होगा। डेली इंसाइडर के लिए बरेली से सुधाकर शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।